हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट आइडिया सेक्शन। एक और इन्वेस्टमेंट थीम सेक्टर के बारे में बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है। कुछ दिनों से मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ और मुझे लगा कि आपके साथ भी वो लर्निंग शेयर करता हूँ। आज का जो हमारा इन्वेस्टमेंट थीम है वो है टेक्सटाइल थीम। इसमें कुछ हो रहा है, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। तो मैंने तो पढ़ ली, मुझे तो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है। मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करता हूँ, क्या पता आपको भी अपॉर्चुनिटी दिख जाए। तो एक प्रेजेंटेशन बनाया मेरी टीम ने, बड़ा प्यारा प्रेजेंटेशन है, मानना पड़ेगा, टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो पहले उस प्रेजेंटेशन के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट थीम के बारे में जान लेते हैं वो है क्या, और फिर उसके बाद कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है ये भी सीखेंगे। बिकॉज मेरे जो थॉट प्रोसेस है ना वो इन्वेस्टमेंट थीम का यही है कि ये स्टॉक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अल्टीमेटली उसमें किस में घुसना है, किससे निकल जाना है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। आज के डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया का है वो तकरीबन $184 बिलियन की इंडस्ट्री है। इसको दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। $184 बिलियन में जो डोमेस्टिक है वो $147 बिलियन है और जो एक्सपोर्ट है वो $37 बिलियन है। मतलब मुकाबले का अगर देखें तो टेक्सटाइल मेजरली इंडिया का जो वो डोमेस्टिक ड्रिवन है। और डोमेस्टिक के अंदर में $147 बिलियन के अंदर में 108 बिलियन अपैरल्स है, मतलब ये जो कपड़े हम पहन रखे हैं। होम टेक्सटाइल है, पर्दे वगैरह, 11 बिलियन। और टेक्निकल टेक्सटाइल जो कि एक नया इमर्जिंग टेक्सटाइल है, जो कि टेक्निकल जिसको आप कह सकते हैं, $28 बिलियन। और एक्सपोर्ट के अंदर में इंडिया अपैरल के अंदर में $16 बिलियन है और टेक्सटाइल नॉन अपैरल के अंदर में $21 बिलियन। तो इंडिया का जो मार्केट है वो $184 बिलियन से एक्सपेक्टेड है, ये बनने वाला है $250 बिलियन बाय 2030, मतलब तकरीबन 9.25% CAGR के आधार पे बढ़ने वाला है। इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो पूरा GDP का 2.3% कंट्रीब्यूट करता है और ये प्रोजेक्शन है कि ये 2.3% बढ़ के 5% हो जाएगा 2030 तक। और आज के रेट में इट इज़ वन ऑफ द टॉप एम्प्लॉयर्स ऑफ द कंट्री। तकरीबन 45 मिलियन पीपल, 45 मिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता है, 45 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड है, जो तकरीबन 22 बिलियन गारमेंट्स बनाते हैं हर साल। तो ये है मोटा मोटी इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डोमेस्टिक लेड पर बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हमारे GDP के लिए। अगर मेजरली हब्स देखोगे तो ज़्यादातर हब्स जो है वो वेस्टर्न इंडिया के अंदर में है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, सब जगह ही हैं, बट ज़्यादातर गुजरात में वेस्टर्न इंडिया में फोकस है और इधर में वेस्ट बंगाल के अंदर में भी कुछ कुछ है, विच इज़ ऑलमोस्ट 5.7%। अब अपने वैल्यू चेन में चलते हैं तो चार भाग में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो गया फाइबर मैन्युफैक्चर, जिससे बेसिकली यान बनता है, विच इज़ स्टेप नंबर 2, जिससे बेसिकली फैब्रिक बनता है, विच इज़ स्टेप नंबर 3, और फाइनली फैब्रिक के बाद गारमेंट बनता है, विच इज़ स्टेप नंबर 4। इंडिया लार्जली कॉटन यूज़ करता है। 70% ऑफ आवर जो रॉ मटेरियल है फाइबर का वो है कॉटन, बिकॉज हमारे यहाँ कॉटन मैन्युफैक्चर होता है, प्रोड्यूस होता है और बहुत ही अबंडेंस में प्रोड्यूस होता है, राइट। उसके अलावा दुनिया भर में पॉलिस्टर और विस्कोस वगैरह पे लोग शिफ्ट हो गए, बट इंडिया भी करता है, ऐसा बात नहीं है कि हम भी पॉलिस्टर वाली शर्ट्स और सब पहन रहे हैं अब, बट मेजरली हमको कॉटन ही पसंद है, मे बी बिकॉज ऑफ द वेदर। यान कैसे बनता है? ये जो फाइबर है इसको यान में कन्वर्ट किया जाता है, तो कॉटन फाइबर भी होते हैं, मैन मेड ब्लेंडेड फाइबर भी होते हैं। अब जैसे टेरी कॉटन, अगर आप देखो पैंट जो आप पहनते हैं टेरी कॉटन, उसमें कॉटन भी है और थोड़ा सा पॉलीमर भी है या फाइबर भी है। फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होता है, यान जो है वो इसको वूव करके निटेड करके क्लॉथ बना देता है। दिस इज़ मोस्टली सोल्ड टू गारमेंट मेकर्स। जो कपड़ा बनता है, जो थान सुना और आपने थान जो है वो थान की थान जो कपड़े बनाने वाली कंपनीज है उनको सप्लाई कर दी जाती है। कई लोग हैं डायरेक्ट कंज्यूमर भी थान खरीदते हैं और फिर वो दर्जी से खुद सिलवा लेते हैं। आपके भी घर में हुआ होगा ना ऐसा कि थान का थान पापा ले आए और फिर दर्जी से सिलवा लिए, तो बट वो कम होता है। ज़्यादातर थान जो है वो दिया जाता है बिजनेसेस को जो कि फाइनल गारमेंट बनाते हैं, और फाइनल गारमेंट जो है वो बच्चों का गारमेंट भी हो सकता है, बड़ों का भी हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत तरह के गारमेंट्स होते हैं। तो ये मोटा मोटी 4 स्टेजेस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। इंडिया जो है ना वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा अनकॉम्पिटिटिव हैं वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग और जो फाइनली जो गुड्स बनता है उसके अंदर में हम लोग काफ़ी अनकॉम्पिटिटिव हैं। हमारा एक्चुअली स्ट्रेंथ जो है ना, जो
एडवांटेज जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हम कॉटन बेस है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉटन भी यहीं पर है, तो रॉ मटेरियल गिनिंग स्पिनिंग ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसके अंदर में हमारा स्ट्रेंथ है। लेकिन उसके बाद वाला जो प्रोसेस है जहाँ पर बांग्लादेश और इन लोग का डोमिनेंस काफ़ी है, वहाँ पर हमारा थोड़ा डिसएडवांटेज है, तो वी आर ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव। इसका एक नुकसान भी है जो कि बाद वाली स्लाइड में बताऊंगा कि क्यों वहाँ अनकॉम्पिटिटिव होने में हमको प्रॉब्लम है। सो वी आर स्ट्रॉन्ग एट द बेस, आवर मिडिल इज़ ब्रोकन, 95% ऑफ द वीविंग इज़ अनऑर्गेनाइज्ड एंड लो टेक, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर में इनोवेशन हो नहीं रहा है। ग्लोबल गैप है, तो बांग्लादेश वगैरह चाइना इन लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली इस डोमेन के अंदर में। हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गए उस सेकेंड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन विच इज़ अ लार्जर वैल्यू। पूरे ओवरऑल टेक्सटाइल का वैल्यू चेन देखोगे, उसमें सबसे बड़ा इन वैल्यू टर्म्स इज़ दी सेकेंड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन, जिसमें हम थोड़े कमज़ोर है। तो हमको मूव अप करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ बन रहे हैं, अपग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, बट इट हैज़ इट्स ओन टाइमलाइन। जब तक हम पिकअप करेंगे कोई और कहीं और पहुंच चुका है। तो टेक्सटाइल सेक्टर पिछले 2-3 साल से क्यों अंडर परफॉर्मर रहा था, क्योंकि यूएस जो है वो सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ एपरल्स है, वहाँ स्लो डाउन देखने को मिला है कैलेंडर ईयर 24 के अंदर में। ग्राफ आपके सामने है। तो कोविड के बाद में हल्का सा पिकअप हुआ था, उसके बाद में क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने लग गए तो डिमांड ओवरऑल स्लो हो गया। ये सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो इंटरेस्ट रेट्स, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इन सब का इम्पैक्ट होता है। ओके, कॉटन के प्राइसेस बढ़े 2022-2023 में देखेंगे तो भर भर के कॉटन के प्राइसेस बढ़े। ये जो इंडिया का जो कॉटन है इसको कहते हैं शंकर 6, और ग्लोबल यूएसडीए का जो कॉटन है मिड इन कॉटन, इन दोनों के बीच में गैप भी काफ़ी बढ़ गया था, जो कि अभी कम हो गया है। अभी कॉटन प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा मून शॉट इस सेक्टर के अंदर में दिख रहा है, हो सकता है। और उसके बाद ये जोग्राफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये रशिया यूक्रेन रेड सी प्रॉब्लम, इतने सारे प्रॉब्लम्स थे कि ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड ओरिएंटेड सेक्टर है। तो कहीं पर भी ग्लोबल ट्रेड थोड़ा भी डिस्टर्ब होता है तो उसका इम्पैक्ट इस बिज़नेस में नज़र आने लग जाता है। तो रिसर्जेंट ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर रिवाइव हो रहा है। कैसे? कॉटन प्राइसेस करेक्ट हो गए, डिमांड रिकवरी आ गई है, दिख रही है, सस्टेनेबल पुश है गवर्नमेंट की तरफ से, ब्रांड्स की तरफ से कि हाँ इसको अब कोशिश किया जाए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर जीडीपी है। डिजिटल एंड एआई एडॉप्शन आ गया है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। चाइना +1 ऑलरेडी वर्क कर रहा, पहले भी कर रहा था, अभी भी और बेटर तरीके से कर रहा है। और गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी लेड बूस्ट है विद स्कीम्स लाइक PLI स्कीम्स, जिसमें 11,000 करोड़ गवर्नमेंट दे रहा है, PM मित्रा स्कीम 4,400 करोड़ प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट का भी फोकस है कि भैया टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो वापस से अच्छा हो जाए। इंडिया का ओवरऑल आप देखोगे ना, एक प्रॉब्लम है, इनफैक्ट 2 प्रॉब्लम इंडिया में। पहला, हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, जो एपरल्स, उस पर हम लोग बहुत छोटे हैं, और वहाँ ग्रोथ हो रहा है, बट उतना रैपिड पेस पर नहीं हो रहा जिस पेस पर हम चाहते हैं। हम बहुत बड़े हैं फाइबर और फिलामिन वगैरह के अंदर में, बट वो ग्रोथ स्लो हो रहा है। तो जहाँ हम बड़े हैं वहाँ स्लो हो रहा है, और जहाँ हम छोटे हैं वहाँ पर ग्रोथ हो रही है। तो हमको कैचअप करना पड़ेगा। और हमारा डिपेंडेंसी यूएस पे काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 29% ऑफ आवर एक्सपोर्ट इज़ इन यूएस। तो चाइना +1 के कारण बेनिफिट हमको मिला है, बट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। और यूरो रिमेन स्टेबल एट 20%। तो चाइना इंडिया जो है वो 29% मार्केट शेयर यूएस का है, और यूरोप का जो है वो 20% मार्केट शेयर है। सो जैसा कि मैंने कहा, इस स्लाइड के अंदर में ये चीज़ क्लियरली दिख रही है कि एपरल सबसे बड़ा है। इंडिया दुनिया भर में 60% ऑफ 0.9 ट्रिलियन ग्लोबल ट्रेड जो है वो एपरल है, जो कि इंडिया जो है केवल 4% मार्केट शेयर है। इनफैक्ट इंडिया कहाँ बड़ा है अगर आप देखें तो यान में, फाइबर में, फिर भी इंडिया बड़ा है। लेकिन जब हम फाइनल लेग ऑफ द वैल्यू चेन में आते हैं ना, जो एपरल, वहाँ पर हम काफ़ी पीछे हैं अभी भी, राइट। तो होपफुली ये ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसे सेगमेंट है जो ग्रो कर रहे हैं जिसमें इंडिया अच्छा कर रहा है, जैसे होम टेक्सटाइल हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, ये सब चीज़ों के अंदर में इंडिया का ग्रोथ है, बट अभी बेस छोटा है इसमें, तो वो ग्रोथ जीडीपी में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा जितना फाइबर एपरल्स करेगा। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप देखें इंडिया वर्सेस की टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, तो इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग कॉटन बेस, large skilled labor pool, improved compliance, weakness, poor infrastructure, weak logistic, lag in MMF capacity. Bangladesh, very low labor cost, duty free access to EU, और weakness है low value addition, बहुत ही standard काम करते हैं बांग्लादेश में, value additions कम है, और limited upstream integration. China, unmatched scale, robust infra, MMF dominance,
rising costs, geopolitical preferences, trade tensions, etc. Vietnam, fast production cycle, FTA with EU, US, good compliance. Problem है smaller skilled labor pool, lacks full value chain. तो हर कंट्री का एक फ़ायदा है और एक नुकसान है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता है. वी आर वेरी गुड इन व्हाट वी आर डूइंग. इट्स जस्ट दैट वो पूरे वैल्यू चेन के अंदर में जहाँ ज़्यादा वैल्यू रियलाइज हो सकता है वहाँ पर थोड़े वीक है, जिस पे काम करना है. एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, इंडिया यूके का FTA ट्रीटी जो कि 2025 में साइन हुआ था, जिसने 8 से 12% ड्यूटीज़ ऑन इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स उठा दिया है, जिसका इम्पैक्ट होगा कि $120 बिलियन का ट्रेड 2030 तक इंडिया वर्सेस यूके के अंदर में इस्टेब्लिश होगा. इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यूके जो एक्सपोर्ट करती है कंट्रीज़, उसमें चाइना है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, बांग्लादेश है, तुर्की है और फिर इंडिया है. तो चाइना का मार्केट शेयर 20% है, बांग्लादेश का 13% है, इंडिया का मार्केट शेयर जो है वो 6-7% है. तो ये मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ भी पता लग गया इन लोगों को कि भाई इंडिया का हमको ऐड करना पड़ेगा एज एन इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन टू सप्लाई टू द अपैरल. बाय द वे, यूके इज़ अपैरल मार्केट, ज़्यादातर वहाँ पे रेडीमेड कपड़ों का ही मार्केट है. तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में जिसको बेनिफिट मिलेगा, जैसे वेल्सपन है, KPR मिल है, गोकुलदास एक्सपोर्ट है, SP अपैरल्स, पर्ल ग्लोबल, आलोक इंडस्ट्रीज, PDS, ये सारे जो हैं ये यूके पे काफ़ी एक्सपोज है, तो इनको बेनिफिट मिलेगा. अब देखिए, आपको तो पता ही है डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है वो टैरिफ कर रहे हैं. हाँ, उनको मज़ा आ गया टैरिफ से. तो अभी जैसे ऑलमोस्ट फाइनल लेग ऑफ टैरिफ अनाउंसमेंट्स है. तो पहले उन्होंने अनाउंसमेंट किया था 2 अप्रैल को कि मैं वियतनाम को 46% कर दूंगा, बांग्लादेश को 37% कर दूंगा. काफ़ी एग्रेसिव उन्होंने टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की थी, और उस टैरिफ को उन्होंने एक बार पॉज में डाल दिया था 90 दिन के लिए, और अभी हाल फिलहाल में वापस से उस टैरिफ का कंक्लूजन हो रहा है, जिसके अंदर में वियतनाम को एक टैरिफ लगा दिया गया. चाइना पे चर्चा चल रही है, इंडिया पे चर्चा चल रही है. तो अगर इंडिया, ओवरऑल जो पेकिंग ऑर्डर है उसके अंदर में इंडिया का टैरिफ रीजनेबल रहता है विज़ दी अदर कंट्रीज़, तो जो हमारे पास कॉस्ट डिसएडवांटेज है फॉर वट एवर रीज़न, वो हम डिसएडवांटेज को फुलफ़िल कर पाएंगे, विच विल बी अ बिग बेनिफिट फॉर अस. सो ट्रैक करेगा इसको कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, ट्रम्प क्या टैरिफ लगा रहा है, किस पॉलिसी पे लगा रहा है, और इंडिया वर्सेस जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो कि मैंने बताया वियतनाम है, चाइना है, ये सारे कंट्रीज़ बड़े हैं कॉम्पिटिटिव के रूप में. तो हल्का सा भी टैरिफ का डिफरेंशियल इनमें बहुत एडवांटेज क्रिएट कर सकता है. गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है. गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 19% बजट हाइक की है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में, 5,200 करोड़ का एलोकेशन किया लास्ट ईयर. कॉटन प्रोडक्शन में बूस्ट कर रहा है, कस्टम ड्यूटी में चेंजेस किया, बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट कि भाई अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में टेक्सटाइल में कॉम्पिटिटिव हो जाए. और कॉम्पिटिटिव रहेगा तभी हम बाहर के जो कंट्रीज है जिनके पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उनको चैलेंज कर पाएंगे. अगर वो नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है. तो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये 6 बातों में समराइज होती है. नंबर 1, हाईली फ्रेगमेंटेड, इंटेंस कंपटीशन, लिमिटेड प्राइसिंग पावर, मार्जिन प्रेशर रहती है. रॉ मटेरियल डिपेंडेंसी काफ़ी हाई है कि अगर कॉटन का दाम बढ़ गया तो ऑब्वियसली हमारी मार्जिन की बैंड बच जाएगी. वॉलेटिलिटी रिस्क है. सिक्लिकलिटी, इन्वेंट्री ड्रिवन डाउन है, इन्वेंट्री ड्रिवन डिमांड है. सीजनैलिटी, अनइवन ईयरली डिमांड, सीजनैलिटी है. कैपिटल इंटेंसिव की हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको टाइम लगता है पे बैक करने में. टेक्सटाइल के अंदर में जो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होती है, इट टेक्स टाइम टू पे बैक दैट. सो दैट्स टिपिकल इंडियन टेक्सटाइल. सो अलग अलग टाइप के प्लेयर्स हैं जो कि इस प्रेजेंटेशन के अंदर मेंशन है. इनफैक्ट ये PPT मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि जिसको और इंटरेस्ट है वो उसको डाउनलोड कर ले और डिटेल में जितने भी एस्पेक्ट्स है उसके और स्टडी कर ले. मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि ब्रॉडली थीम को समझ लो और उसके अराउंड में जो स्टॉक्स है वो आइडेंटिफाई कर लो, और जब उन स्टॉक्स में मोमेंटम आए तब उसके अंदर में पार्टिसिपेट करो. दैट इज़ द क्लियर. बट थीम समझ के उसको कन्विंस करने का जो स्टडी है वो थोड़ा डीप स्टडी होगा. अगर आप 300 घंटा थोड़ा स्टडी करें ना इस पर्टिकुलर थीम पे, तो फिर आप इस थीम पे कन्विंस हो जाएंगे, या हो सकता है नहीं हो. जिस भी थीम पे कन्विंस हो उस थीम को अब आप अपना बेस बना लीजिए फॉर मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन. तो यार्न और फैब्रिक मैन्युफैक्चर के अंदर में टिपिकली हाईली सिक्लिकल, ड्रिवन बाय कॉटन प्राइसेस. ROE 12 से 30% है. इसमें कंपनीज जैसे संगम इंडिया, नितिन स्पिनर्स, वर्धमान टेक्सटाइल.
गारमेंटिंग के अंदर में गोकुलदास एक्सपोर्ट, अरविंद लिमिटेड, पर्ली ग्लोबल। इन्फेंट वेयर के अंदर में एसपी अपैरल्स, किटेक्स गारमेंट्स। फुल्ली इंटीग्रेटेड प्लेयर के अंदर में जिसके पास सब चीज़ों का एक्सेस है, रॉ मटेरियल से लेके मार्केट तक, उसका नाम है केपीआर मिल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब जैसे लगेज होता है, लगेज के अंदर में जो एक कपड़ा रहता है ना, तो वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। या रेनकोट है, वो टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल जो है उसमें गारवेयर, टेक्नो फाइबर्स, अरविंद एडवांस, इसमें एसएमई के अंदर में भी एक दो कंपनीज है, प्रिकॉट। होम टेक्सटाइल मतलब पर्दा वगैरह हो गया, उसमें वेल्सपन है, इंडो काउंट है। और इंडिया धीरे धीरे और मार्केट शेयर गेन कर रहा है बिकॉज क्वालिटी ऑफ होम टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया इज़ क्वाइट गुड। सोर्सिंग एंड डिज़ाइन, मतलब ये पूरा काम करने के लिए सोर्सिंग और डिज़ाइन करने में भी जो कंसल्टेंट होते हैं, पीडीएस डिज़ाइन एज अ सर्विस, पीडीएस लिमिटेड। मैन मेड एंड ब्लेंडेड टेक्सटाइल विच इज बेसिकली इट्स अ मिक्स ऑफ नेचुरल टेक्सटाइल एंड मैन मेड टेक्सटाइल। तो उसमें ग्रासिम, RSWM, विस्कोस, ब्लेंडेड एक्सेट्रा, इतनी सारी कंपनीज है। तो एक एक कुछ कंपनीज पे हमने यहाँ पर एक बातें लिखी है, आप इसको बाद में देख लीजिएगा। बट मैं आपको क्विकली दिखाना चाहता हूँ कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एक सेक्टर के बारे में जो है वो कहाँ मिल सकता है और आप उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्टर में जाऊँगा, राइट, और यहाँ पर मैं टेक्सटाइल टाइप करूँगा। तो अगर मैं टेक्सटाइल टाइप करूँगा तो यहाँ देखिए आपको टेक्सटाइल मिल जाएगा। इंटायर टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो 355 कंपनीज में स्प्रेड है। उसमें मशीनरीज, वेविंग, स्पिनिंग, मैनमेड, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है। तो ये सेक्टर हो गया, ये इंडस्ट्रीज़ हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं। तो ये पूरा एक डेटाबेस है जो हमारे पास अवेलेबल है कि हम इस डेटाबेस को यूज़ कर सकें हमारे मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मैं इसको कैसे वर्क करता हूँ कि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये सारा देखा और उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि भाई जो भी कुछ हो अल्टीमेटली मशीनरी जो बनाएगा वो चलेगा। बिकॉज अगर सेक्टर ग्रो करेगा तो मशीनरी वाले तो ग्रो करेंगे बिकॉज मशीनरी तो अल्टीमेटली ये लोग ही सप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। अब सपोज मैं इससे कन्विंस हो गया तो मैं क्या करूँगा, मैं स्टॉक स्कोर में जाऊँगा और यहाँ देखूँगा कि ग्रीन कौन है। अभी आज के रेट में कोई भी ग्रीन नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट इनके ऊपर में नहीं है। मेरा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, तीनों में ये ग्रीन होना चाहिए, तब मैं इसमें इंटरेस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा से हम लोग को अभी वो कंपनीज देखनी है जो कि जो फाइनल गुड्स बना रही है, ठीक है। तो टेक्सटाइल के अंदर में जाते हैं तो ये सारी कंपनीज है जो फाइनल जो अपैरल्स है वो बनाती है, ओके। अब यहाँ पर मैं देखूँ मोमेंटम स्कोर, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है ग्रीन। इसका मतलब ये सारी कंपनीज है जिनके अंदर में पॉजिटिविटी दिख रही है। तो जैसे उसमें केपीआर मिल, इट्स अ पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन है। इसके अंदर में गया तो देखिए 1 मंथ भी ग्रीन है, 3 मंथ भी ग्रीन है, 6 मंथ भी ग्रीन है। तो ये ट्रैफिक लाइट सिग्नल आपको पता है ना, ग्रीन, येलो, रेड, तो ये तीनों ग्रीन है। इसका मतलब इसमें काम करने में अपने को स्ट्रेस कम होगा। अब इसका चार्ट अगर देखें यहाँ पे तो ये देखिए चार्ट कितना प्यारा चार्ट है। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक अभी हाई, ट्रेंड हाई। ये बहुत ही सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये हायर हाइज बना रहा है, फिर इसके बाद लोअर लोज बना रहा था, ट्रेंड चेंज हुआ था, वापस से कंसोलिडेट यहाँ करके ये हायर हाइज की तरफ मूव कर रहा है। तो क्योंकि ये मोमेंटम है इसके अंदर में, आरएस भी पॉजिटिव है, RSI 50 के ऊपर है और मोमेंटम स्कोर भी पर प्लस है। तो अगर आप इस थीम से कन्विंस्ड है, बिलीव करते हैं, तो आप इस स्टॉक के अंदर में थोड़ा थोड़ा पैसा डालना चालू करेंगे एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर। ये तो हो गया आप पूरा स्टॉकेज को यूज़ करके अगर आप काम करना चाहें तो, क्योंकि स्टॉकेज के अंदर में मोमेंटम स्कोर भी है, चार्ट भी है, सब कुछ है। तो आप यहीं से ही ये एनालिसिस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इसको आप ट्रेडिंग व्यू में डाउनलोड करें, जैसे मैं कर रखा हूँ, तो आप इसको यहाँ डाउनलोड किए। ट्रेडिंग व्यू का हमने यहाँ पर दे रखा है, तो इसको डाउनलोड किए, यहाँ पे टेक्सटाइल एंटर किया, ऑलराइट। तो ये देखिए सारे स्टॉक्स आ गए यहाँ पे, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1000 करोड़ के ऊपर की जो कंपनी है उन्हीं पे पूरा फोकस करता हूँ। तो ये देखिए ये पूरा लिस्ट अपन लोगों ने यहाँ से कॉपी किया, सेंचुरियन का। ये 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनीज है टेक्सटाइल की, इनको कॉपी किया मैंने और मैं इधर आ गया ट्रेडिंग व्यू में। ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैंने ये वॉच लिस्ट बना रखा है। ये वॉच लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर भी कर रखा है, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। इसमें सारे वो सेगमेंट मैंने डाल रखे हैं। तो इसको ऐड किया, ऐड अ सेक्शन, इस सेक्शन का नाम लिख देते हैं टेक्सटाइल, ठीक है।
और यहाँ राइट क्लिक करके ऐड सिंबल कर लेता हूँ। पेस्ट। तो ये वो टेक्सटाइल वाली कंपनीज है जो फाइनल गुड्स बना रही है, हाँ, अपैरल्स बना रही है। आप देखो इसके अंदर में जब अपन लोगों ने सर्च किया था तो अपने उन्हीं कंपनीज को सर्च किए थे। ये टेक्सटाइल जो है, ये इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल, ये इंडस्ट्री वो है बेसिकली। बाकी सारे कैटेगरी हैं, तो आप चाहें तो आप पूरा भी ले सकते हैं या खाली इस इंडस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, राइट। अब आप देखिए यहाँ टेक्सटाइल के अंदर में क्योंकि मैं लंबी अवधि का पोजीशन लेना चाहता हूँ तो मैं इसमें आ जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि वीकली चार्ट में देखना बेटर है, इसको डेली चार्ट में नहीं देखना चाहिए। अब इसके अंदर में हम एक एक करके देखते हैं कि ये तो क्या छोटी कंपनी होगी, बट एक बार मोमेंटम पॉइंट है उसे चेक कर लेते हैं। जनरली मोमेंटम इज़ इन अ गुड इन कंपनीज जहाँ पे मार्केट कैप थोड़ा हाई हो। बट आप देखिए ये स्टॉक का, देखिए आप मोमेंटम है, ग्रीन ब्रेकआउट दिया है, ग्रीन है, तो ये स्टॉक अच्छा है, इसमें मोमेंटम भी है, प्राइस का स्ट्रेंथ भी है। उसके बाद नेक्स्ट, ये स्टॉक में अभी RS जो है 21 रेड है, तो मैं अभी इसमें दिमाग नहीं लगाऊंगा। तो मेरा क्राइटेरिया है कि RS 21 अगर ग्रीन होगा तभी मैं इसमें दिमाग लगाऊँ। अब देखिए ये स्टॉक कितना प्यारा है, बट रिस्क रिवॉर्ड भी हमको चेक करना पड़ेगा कि हम इस ब्रेकआउट पे अगर ले लें और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ना हो तो इसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है। पेज इंडस्ट्रीज़ देखिए कितना प्यारा चार्ट स्ट्रक्चर है, राइट। तो थोड़ा सा अपने को इस सेक्टर के अंदर में खुद भी घुसना पड़ेगा, तब जाके आप एक फ़िल्टर मैकेनिज़्म बना सकते हैं कि हाँ मुझे इस सेक्टर के अंदर में जिस स्टॉक के अंदर में तीनों ग्रीन है उसमें दिमाग लगाना है, प्लस बेसिक एक रिज़ल्ट भी होना चाहिए कि जिसका रिज़ल्ट अच्छा हो। जैसे ये रिज़ल्ट वाला जो टैब है, इसमें भी आप देखो कि दिख जाएगा कि कौन सी कंपनी है जिसका रिज़ल्ट कंसिस्टेंटली अच्छा है, क्वार्टरली रिज़ल्ट्स। अगर रिज़ल्ट अच्छे हैं और ये भी ग्रीन है, जैसे कि टेक्स को आप देखिए, इसका रिज़ल्ट अच्छा है, राइट। और अगर स्टॉक स्कोर देखें किटेक्स का, तो स्टॉक स्कोर भी ग्रीन है, तो मुझे किटेक्स में थोड़ा पोजीशन बिल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं टेक्सटाइल वाले थीम से कन्विंस्ड हूँ तो। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस और मेरे ये सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं। और ये PPT वीडियो के नीचे आप डाउनलोड कर लीजिए और आप चालू करिए। ये एक्सपर्ट ही बनाएगा ये वीडियो आपको टेक्सटाइल सेक्टर का, बट एक किक स्टार्ट दे देगा, बेसिक कॉन्सेप्ट दे देगा। अब उसके बाद अब आपको बिल्ड करना है और 300 घंटे कम से कम इस सेक्टर का रिसर्च भी डालना है। ऑलराइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.